ओम शांति। आज बाबा ने सारी मुरली का निचोड़ सार स्वरूप हम बच्चों को सुनाया है कि अभी भी हमारे पास अवगुण दुर्गुण कमी कमजोरी है। अगर किसी के सामने वाला की अगर देखते हैं कोई कमी कमजोरी वाला कोई व्यवहार, तो उसके लिए कुछ और किसी के सामने उसके बारे में कुछ बताना नहीं, सुनाना नहीं। सबको सुधारने वाला एक बाबा है। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, क्योंकि सारी सृष्टि को सुधारने वाला एक बाप ही है। हर सृष्टि का कल्याण करने वाला, कल्याण करने के लिए ठेका लिया है एक बाबा, कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसलिए बाबा ही उनको सुधारेगा। हमको उसके ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और फिर बाबा कहा कि हमारा मीठा स्वभाव संस्कार हमको बनाना है और सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो हम बच्चे इसके निमित्त हैं। अगर किसी की कुछ अवगुण दिखाई देता है तो हम किसी के अवगुण किसी को नहीं सुनाएंगे, एक बाबा को ही सब कुछ सुनाएंगे। बाबा के पास ही रिपोर्ट देंगे, तो बाबा उनको शिक्षा देंगे, समझाएंगे और परिवर्तन की युक्ति बताएंगे। इसमें ही हम सबका कल्याण है। तो इसलिए आज का साकार महावाक्य अभी हम सुनेंगे। 27 जनवरी 2021 आज का साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाबा कहते कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, तो बाबा उनको सावधानी देंगे। आज का प्रश्न है, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। बच्चों के अंदर कमी कमजोरी अवगुण दुर्गुण जो है उसको निकालने के लिए बाबा मुरली में ही शिक्षा समझाने सावधानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। अगर किसी की दिखता भी है तो बाबा को हम बताएंगे, खुद अपने हाथ में लौ नहीं उठाएंगे, ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? बेहद बाबा के पास आए हैं बेहद विश्व की बादशाही लेने, 21 जन्मों की बादशाही लेने। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर न भुलावे तो फिर बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस वेज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी घड़ी घड़ी देखते रहो। घूमते फिरते वेज को देखते रहो तो पता पड़े। बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण हमारा बेज है, इसको घड़ी घड़ी देखते रहें और बुद्धि में रखें कि ये हमको बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चों को मीठा बनाने के लिए मीठा बाबा रात दिन हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते
मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए ना, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात तो एक हो ही जाती। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बेट बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। अगर हम बच्चे गुस्सा करेंगे तो बाबा कहता देह अभिमान है। बाप सबको कहते हैं बच्चों देह अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है माया। इस समय ही महारथी बच्चों का भी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। 5 विकार रूपी माया से कभी हार कभी जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते रहते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। अगर भूल करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि ल हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट ल हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक ही बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से ही शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करना है। जो बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, वो बाप को याद करना है। सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप खुद बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। डिबेट करना, बात विवाद करना नहीं। तो बाबा कहते हैं वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल से समझते हो, तुम बच्चे दिल में समझते हो कि हम नई दुनिया की बादशाही अब स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। मुख्य है ही याद
और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान फिर सबको समझाना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी ये संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं कि सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। जितना बाबा को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उतना दुख से मुक्त हो जाएंगे, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं और फिर माया रावण 5 विकार ये फिर दुख धाम स्थापन करता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है कि मैं जानता हूँ बच्चे जो कामचिता पर काले हो गए हैं, उन्हों को फिर गोरा बनाने चाहता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन रात बाबा कहते बच्चों को दिन रात प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा, पारा भी धीरे धीरे चढ़ता है, खुशी का पारा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप, सारी सृष्टि का आत्माओं का बाप है। बाप और दादा दोनों का बहुत लाभ है बच्चों से, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छे नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है, यह कम पद पाएंगे। और बाबा भी क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते, अर्थात मधुबन में बाबा के घर में सभी तो नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सब आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। बाबा कहते 5 तत्वों को ही पवित्र बनाना है, सारी सृष्टि को ही पवित्र बनाना है। इसलिए बाबा कहते मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को और 5 तत्वों सहित सभी आत्माओं को भी पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। पहली बार नहीं, अनेक बार किए हैं, यह जानते हुए फिर भूल जाते।
तब बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है जो भुला देती है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है, फिर बाप खड़ा कर देते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितना चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई में योग है ही। बाबा कहते सारी पढ़ाई के ऊपर मदार है, योग के ऊपर मदार है, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान उवाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। निंदा करना अच्छा नहीं है, इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर फिर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है, ये बक्सिंग है ना, माया के साथ बक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे ऐसे हारने से की कमाई सारी चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा कहते क्षमा क्या करेंगे, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा देकर अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह भूल होती रहेगी, नहीं, अच्छे गुण भी गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है ना, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ल उठाते हो? अगर किसी ने सामने वाला कोई भूल किया तो हमें उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना नहीं है। तो बाबा उसको कहते अपने हाथ में तुम ल नहीं उठाओ, ल अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना यह भी एक भारी भूल है। बाबा कहते जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना तो एक बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में ल उठाया, इससे वह सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लुन पानी हो जाएगी। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। ल अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना यह भी भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कंट्रैक्ट एक बाप ने उठाया है। सबकी कमी कमजोरी अवगुण दुर्गुण ये सब का सबका बाबा समाधान करने वाला है, एक बाप ही है सबको सुधारने वाला। तो बाबा इसलिए कहा कोई ने क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वो सब निकालने का कंट्रैक्ट तो एक बाप ने उठाया है, यह तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव
अडोल रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना तो बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, अगर श्रीमत पर न चलते हैं तो पद कितना कम हो पड़ता है। श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा कि हमने यह भूल किया, अंदर ही अंदर दिल खाएगा कि हमने यह भूल किया। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना, यह भी देहाभिमान है। अगर किसी की अब अंदर कोई अवगुण दुर्गुण है तो एक बाप के पास सुनाना है, दर दर सुनाना, ये भी देहाभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब हैं अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा ही फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना, यह भी बेकायदे हैं। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाबा तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, साथ साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा कहते तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। सुप्रीम जज है तो उनके पास ही जजमेंट होती है। कर्मों का फल भी बाप ही देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, हमको समझाने वाला सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान है। तो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है कि मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सब बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाना। इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना एक बाप का ही काम है। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे कि स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। हाँ, बाबा कहते ये पढ़ाई बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है, अर्थात 21 जन्मों के लिए इस पढ़ाई का फल मिलता है। विनाश का सारा तैलुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं, ये नई दुनिया की स्थापना के लिए नया ज्ञान है। कोई शास्त्र वेद पुराण में नहीं है।
तो इसलिए बाबा कहते ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य विचारे मूंझते हैं, हाँ, क्लियर नहीं हो पाते हैं, मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। बाबा जी कहते हैं किसी भी अवगुण दुर्गुण किसी का या कमी कमजोरी देखते हो तो उसकी निंदा कभी नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाना है। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी की सामना नहीं करना है। हाँ, बाबा कहते क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। हाँ, बाबा जी कहते सारी सृष्टि को सुधारने वाला एक कंट्रैक्टर एक ही बाप है, तो इसलिए और किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। सबको सुधारने वाला एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। मैंपन के, हाँ, बाबा कहते देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। विस्तार है, जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन हो, बाबा कहते जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुराने सृष्टि की आहुति पड़ेगी। हम ब्राह्मण बच्चों का सब अवगुण दुर्गुण कमी कमजोरी पुराना स्वभाव संस्कार ये सब महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की अंतिम आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। अंतिम आहुति डालेंगे तो बाबा कहते अंतिम आहुति डालकर समाप्ति के भी निमित्त बनो। आज का स्लोगन, स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेना ही बाबा कहते सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।